देख लो, अगर अपने पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल 7x प्लस 11y सब्जेक्ट टू दिस, तो अपना काम क्या है? बहुत सिंपल सा काम है। हम लोग पहले यही करेंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ निकालना पता है, 95% वही काम है। बस जो कॉर्नर के पॉइंट्स आने थे याद है, ओ ए बी सी, वो तक निकाल के देने, वो निकाल दिए। 95% काम वही है, 5% अलग है और वो z पे रहेगा, और z का यूज लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग अभी तक जो काम करते हैं वही करेंगे, जो काम करते हैं वही करेंगे, कुछ नया नहीं। पता है कि मतलब मैं डायरेक्ट चलूँ कि नहीं? डायरेक्ट चलेगा। 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 26, 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30, 2x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसको बोलने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसका मतलब है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में लेकिन रखना आप लोग, ठीक है? क्या करेंगे? पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं, पहले इक्वल कर देता हूँ। क्या करें बताओ? सर y को 1 ले लेते हैं, y को 1 ले लेता हूँ मैं, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। पॉइंट में आने से अवॉइड करो बस, पॉइंट डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ये हो गया। तो नेक्स्ट x को 2 ले लेंगे, x को 2 लिया तो 6 हाँ भी चलेगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, बरोबर। पॉइंट निकल के ये बाली काम हो गया। वैसे यहाँ पे भी है 5x प्लस 3y इक्वल 30 है। x को 0 ले लेंगे, y को 5 लेंगे, x को 0 ले लिया, y 10 निकल जाएगा। yes, y को 5 ले लेंगे, y को 5 ले लेंगे तो y को 0 ले लेना तो भी 6 आ जाएगा। 6 आएगा। आसान। yes, पॉइंट आप कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो ग्राफ निकालने पे जा रहा हूँ मैं, रेडी है ना? ग्राफ निकालने के लिए x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस क्या करेंगे? x एक्सिस को कहाँ तक लेके जाना है? 7 8 तक लेके जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। y एक्सिस को कहाँ तक लेके जाएंगे? 10 तक। 11 तक। एक को मतलब ज़्यादा लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या अभिषेक मार्केट में जाता है 100 रुपए की चीज लेना तो घर से 100 रुपए लेके निकलेगा? नहीं सर, 5 रुपये तो खर्चे होना चाहिए ना। कुछ और चीज पसंद आएगा सर, रिक्शे का भाड़ा कौन देगा? जरूरी थोड़ी सर रिक्शे से जाएंगे, गाड़ी तो लेके जा सकते। पेट्रोल फ्रेंड हो तो पेट्रोल अब इतना तो कंजूसन कोई रहेगा कि पेट्रोल नहीं डाला चल के जाएगा, प्यार कर दूंगा उसके लिए अलग से कितना खरीदेगा? खाने अपना तेल अलग से खाने थोड़ा बस थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे इसके लिए। हाँ सर, कभी भी काम कर सकते हैं। कुछ और भी लेना होता है। और एक्स्ट्रा दिखाने से क्या होता है? ग्राफ थोड़ा और अच्छा क्लियर दिखता है। अंदर रहता है उसके, ठीक है, चलो 7,1 इधर आएगा, यहाँ पे आ गया 7,1 2,4 1 2 3 4 2,4 इसको ज्वाइन करेंगे। टेस्ट फटाफट मुझे बताओ, टेस्ट क्या है? ओरिजिन तो 0 0 ले लेंगे ना सर। अरे मुझे डायरेक्ट बताओ ना डायरेक्शन। 0 ये टुवर्ड्स है। हाँ सर टुवर्ड्स ओरिजिन टुवर्ड्स ही आएगा। ऐसा आ गया। वो वाला भी टुवर्ड्स ओरिजिन सेम सेम है। हमने पहले ड्रॉ तो करेंगे, उसके बाद पहले 0 10 ये पहले यहाँ पे 6 0 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन देंगे ना। कोई ऐसा डायरेक्शन को नहीं दे सकते। ये सर देखिए उसके बाद आगे ओरिजिन की ओरिजिन की तरफ से लेंगे टुवर्ड्स सर, टुवर्ड्स ही आएगा। कॉमन देखे हाँ ये बीच वाला ट्रेन ये बॉक्स चतुर्भुज चतुर्भुज O तो जा रही A B C O फिजिबल रीजन O A B C फेस तो लिखे नहीं, O A B C O। अब हर एक के कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ। O का क्या है? वो कैसा A का
एक का एक नहीं पता। 5 0 और 5 तो बात है 5 अरे ये 5 पे है कि 4.9 पे नहीं पता ना। नहीं गड़बड़ है ना, उसको निकालना सिखाऊंगा। ए को फिलहाल रोक दो थोड़ी देर के लिए, आगे बढ़ो। बी का बी का नहीं नहीं पता, पता, बी का भी नहीं पता, नहीं पता। सी का सी का पता है ना, सी का 6 सी का है 6। अब देखो मुझे क्या क्या पॉइंट करना है। पहला पॉइंट है ओ का 4.8। पॉइंट ए किस दो लाइन की वजह से मिलके बन रहा है? 5 y एक्सिस, y से y एक्सिस बोले तो x इक्वल 0, ये हो गया इक्वेशन में लिखना ना। और ये वाला एक थी इक्वेशन, क्या थी? ये था ये इक्वेशन बोल रहा हूँ। Yes, yes. 3x 5y प्लस 5y इक्वल 26। तो x मतलब Value को सॉल्व रखेंगे। करना है, Yes, sir. सॉल्व करने को सॉल्व करना मतलब पता है ना, x की जो वैल्यू जो वैल्यू भी ना वही रख देंगे ना, x और y की वैल्यू अपने मालूम है, x को फिलहाल डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे रख दो बस 305y इक्वल 26। y कितना आ गया? 26/5। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? सर 5.2 5.2। देखो अपने ग्राफ ड्रॉ करने में मिस्टेक है, मतलब इसके लिए मैंने कहा है कि ग्राफ पेपर पे निकालिएगा। जब आप ग्राफ पेपर पे निकालोगे तो 5.2 पे जाएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे निकालना मतलब ये नहीं कि 5.2 दिखेगा। हो सकता है आपके ड्राइंग पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, 5.1 दिख जाए, 5.3 दिख जाए। तो इसलिए आप ये कैलकुलेशन को एक्यूरेट मान के चलो। अगर वहाँ पे आपको 5.2 दिख रहा है फिर भी आप करो ऐसा, श्योर हो जाओ। श्योर, ये श्योरिटी है, वो हमारा जजमेंट रहेगा, क्योंकि हम पेंसिल स्केल से काम कर रहे हैं। स्केल थोड़ा सा मतलब एकदम हम लोग एक्यूरेट नहीं रख पाते, थोड़ा सा मूव होता है। यहाँ पे दिख रहा 5.2, क्या पता उधर 5.3 मिले तो ये आपका एक्यूरेट रहेगा। इसीलिए कैलकुलेशन पे बिलीव करो। उधर आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है, फिर भी आप इसलिए करो। लेकिन मैं सी के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे सी पहले से पता है, उसी लिए तो मैं ज्वाइन किया था, उसी पॉइंट पर तो मैंने लाइन को ज्वाइन किया था। मतलब पॉइंट्स मेरी लाइन था, वो मेरे लिए 100% श्योर है, इसलिए मैं नहीं किया। समझ में आया? जो पॉइंट अपने को पहले से श्योर था कि हाँ उसी से तो लाइन निकालना है, उसी का आएगा। ठीक है। अब ये ए वाला आपको थोड़ी ये वाला थोड़ी ना पता था क्या रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये वाला काम डन किया। बीच से 4.3 हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए, क्या निकला? 0 26/5। इसको मार्क्स है, ये लिखना रहेगा आपको। मैं रफ करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। Yes. ठीक है, आपको लिखना रहेगा, लेकिन नोटबुक पे सब आपको ऐसा प्रॉपर साइड डाल के लिखना रहेगा। नंबर सेकेंड क्या निकालना है? अपने को बी निकालना है। 4.b। पॉइंट बी किसकी वजह से बन रहा है? वो दो लाइन की वजह से बन रहा है। दोनों लाइन को खुद सॉल्व करेंगे। एक अपने पास है 3x + 5y = 26, दूसरा अपने पास है 5x + 3y = 30। इसको अपने को सॉल्व करके x का निकालना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे आपको क्लास के लिए सॉल्व करना है, वैसे ही क्या करेंगे इसको? मल्टीप्लाई बाय 3 को मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो गया? 9x प्लस 15y 26। 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 78। ये सोसाइटी श्योर ना? हाँ। अच्छा, मतलब आप y को पकड़ के इसको 5 से रखेंगे। इसको 5 से किया, क्या मिलेगा? 35x प्लस 15y और ये कितना आएगा? 5 3 = 15। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 - 25 -16 आ जाएगा। ये 15/25 कैंसिल। 78 - 150 कितना आएगा? 50 72 माइनस में आएगा। x कितना आ गया? फिर माइनस माइनस कट 72/16 किससे जाएगा? 4 से जा रहा है क्या? हाँ, से जा रहा है। 4 से जाएगा 4 1 = 4, 4 8 = 4 4 = फिर 2 से जाएगा। 2 2 = 9 = x कितना मिला? 9/2। x 9/2 मिला। क्या करेंगे फिर? x की वैल्यू का आचार करके डालेंगे जिसमें आपने ऑप्शन रखी। अरे भाई अपना नॉर्मल सॉल्यूशन, फिर वापस x 9/2 जाना
सर किसी रखेंगे एक भाई कोई भी अरे, किसी भी किसी भी रखो। 1 2 वैसे आपको वो लिखना चाहिए ना, मतलब लिखना रहेगा सर। मेरा मेरे पास केस नहीं है। x कितना मेरा मुझे 9 9 by 2 x को 9 by 2 की तरह दूंगा मैं, कोई भी बस वाले में 3 into 9 by 2 plus 5 equal 26 कितना आएगा 18 सॉरी 27 by 2। हां अरे ये हाँ सर थ्री और थ्री कैंसिल तो होगा नहीं, हाँ। तो मुझे 3 और 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 by 2 उधर कर देता हूँ मैं 5 by equal 26 minus 27 by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 52 minus 27 52 minus 27 कितना आएगा 25 आया ना हां 5 डिवाइड में जाएगा y equal 25 upon 2 into 5 तो y कितना आ जाएगा 5 by 2 y कितना निकल के आया 5 by 2 x कितना है 9 by 2 तो पॉइंट b अपने को मिल गया। पहले x लिखेंगे हम लोग 9 by 2 और y लिखेंगे 5 by 2। ये पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं? यस हाँ है ना? हाँ सर 98% काम खत्म। 2% है क्या रहेगा आप बताओ, 2% का क्या काम हो सकता है? सर पॉइंट ग्राफ में पॉइंट दिखाना रहेगा क्या नहीं रे बाबा, Z अभी बाकी है। सिर्फ फेजिबल मतलब Z तो बताएगा। सिर्फ फेजिबल मतलब इसमें ही सॉल्व करना है सिर्फ, हाँ, और वो सब में नहीं, उसी में सिर्फ डायरेक्ट वो इसमें हम लोग विजिबल रीजन के पॉइंट निकाल देंगे। यहाँ पे अपना टारगेट Z है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ये पॉइंट नहीं निकाल रहे थे, सिर्फ नाम देके छोड़ रहे थे। हाँ इसमें पॉइंट नहीं निकाल पॉइंट निकालना पॉइंट हम चाहिए क्यों निकाल रहे थे कि इनको हम लोग Z में पुट अप करेंगे, ठीक है? मतलब इसको पहचानने के लिए z इक्वल में रहेगा ही, क्या ये क्वेश्चन को पहचानने के लिए z Z इक्वल रहेगा। अब ये एक एक करके हम लोग इसकी वैल्यूज को Z पे रखेंगे। वैल्यूज बोले तो x क्यूब y क्यूब आपको दिया ना फॉर्म में, इसको हम लोग बस रखेंगे Z एट ओ में क्या है 0 0 है, रख दो उधर। तो देखो ना Z है ना आपके सामने ये यस 7 into 0 plus 11 into 0 कितना आ गया 0। फिर क्या आएगा Z एट ए सी चलेगा, वो कैसा भी ऑर्डर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ए ले लो, चलो आगे। ए में क्या है 0 और 26 में क्या है 7 0 plus 11 26 26 by 5 कितना आ गया 0 0 के खत्म हो गया। इसको सुनो सुनो सुनो, इसको एग्जैक्ट कैंसिल करने का, इसको एग्जैक्ट निकालने का। 5 से 26 कैंसिल किया 5.2 आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग रखती है। कितना आएगा 22 का 2 कैरी 2 55 और 2 57 ये आ गया 57.2। ये फ्रैक्शन में आएगा नहीं चलेगा, थोड़ा इसको डेसिमल में निकालने का। Z एट B में क्या है 9/2 5/2 रखते हैं 7 9/2 प्लस 11 5/2 तो 7 into 9 63 11 into 5 55। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख देता हूँ ना मैं। ये अपने को मिला 63, ये अपने को मिला 55/2 कितना आ गया 118 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा सर 59 ठीक है। अब Z एट C निकालेंगे 6 0 भाई, देखो ये C 6 0 रख देंगे 7 into 6 11 into 0 कितना आ गया 42 ठीक है क्लियर। Z को क्या कहा था इसने, तो आप देखो आपके सामने 0 मिला 57.2 59 42 मैक्सिमम कौन सा है मैक्सिमम 59 यही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे Z हैज मैक्सिमम वैल्यू क्या है 59 एट विच पॉइंट B पॉइंट पे और B के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देंगे यहाँ पे 9/2 5/2 समझ में आ गया कितना सिंपल ड्रॉ नहीं करना है क्या नहीं इसमें काम नहीं है। कैलकुलेशन देखो नया कुछ नहीं था, बस आगे सब पॉइंट निकालना ही बड़ा काम था। पॉइंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, काम बड़ा है मैं भी जानता हूँ लेकिन मुश्किल नहीं है, है ना।
और इसको एक एक करके हम लोग जेड में रखेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। इससे दिया मैक्सिमाइज, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करके 59 लेके बात करूँगा। इस पॉइंट पे आया वो पॉइंट भी लिख के उसके कोऑर्डिनेट में निश्चित करूँगा। अगर यहाँ पे आता मिनिमाइज, तो मैं मिनिमम वैल्यू पे ध्यान देता 0, इसमें ध्यान देता 0 पे ध्यान देता। सर अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट जो बड़ा निकलेगा वही लिखेंगे तो चलेगा? सिर्फ वही तो लिखना होगा। ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है ये दिखाना। कैलकुलेशन से तो आपको समझ में आएगा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, रख के मतलब डायरेक्ट ये कैलकुलेशन अगर डायरेक्ट ही निकाल सकते सर रखना ना पड़े। मतलब आपका कहना ये है कि डायरेक्ट हम ये नहीं करेंगे, मतलब मतलब ऐसे जो बड़ा रहेगा और मतलब जेड जो बड़ा मैक्सिमम बोला है ना, तो जो बड़ा रहेगा वही एक कैलकुलेशन करके दिखा देना है, बाकी सब नहीं कर तो रहे इसको आप कहीं ना कहीं तो सॉल्व करोगे। नहीं डायरेक्ट भी कर सकते ना। डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट माइंड कैसे? में देखो ना, माइंड में दिखाएगा, बोर्ड बनाएगा देखिए। तो मैं पूछ रहा हूँ ना सर से। इसमें ये करो, इसमें मार्क्स है। आप सुनो, आपके मार्क्स किधर किधर मिलेंगे वो बता दो। ग्राफ को कितना? देखो ये जो आप लोग सॉल्यूशन करोगे, जो पूरा टेबल में आएगा 1 मार्क, ग्राफ 2 मार्क्स, ये कैलकुलेशन 1 मार्क, 4 मार्क्स। कैलकुलेट और मार्क पेपर की लास्ट में पूछी वाला क्वेश्चन ऐसा तो ऐसा जरूर थोड़ी है। सर पूरा मतलब मार्क सर 4 मार्क का पूछा डिवाइड सेक्शन डी में जाएगा ना। हाँ सेक्शन डी का हाँ क्वेश्चन सेक्शन डी है। लास्ट सेक्शन को समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन आपने बोला, लास्ट क्वेश्चन वाला क्रिटिकल ही रहेगा। अच्छा सर ये मैक्सिमाइज का था, मिनिमाइज का सबसे कम वाला वैल्यू तो सबसे कम लेंगे जो रहेगा वो जीरो आ जाएगा। समझ गया। यस यस एक मिनिमाइज वाला ले लेते हैं Yes, ना। sir. Yes, sir, चलेगा। Yes, sir. मिनिमाइज कर लेते हैं। वो तो गया। क्या हुआ? 45 ना बताओ, एक मिनिमाइज का क्वेश्चन लिखता हूँ। यस नहीं इसमें सब मैक्सिमाइज मैक्सिमम में में 5 क्वेश्चन है, देखो आपके एक्सरसाइज में। यस सर वही कैसा भी करो वो आपको बेहतर समझता है ना। मैं नंबर 8 ले रहा हूँ जो नीचे दिख रहा है, 6x plus 21y, minimize z equal 6x plus 21y, subject to x plus 2y greater equal 3, x plus 4y greater equal 4, 3x plus y greater equal 3, x greater equal 0, y greater equal 0। ठीक है, 3 बनाइए, 3 लाइन है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कैसा करेंगे मुझे बताओ। सबका सब सिंपल सर पहले वाला तो करना है। अब मैं सबका निकालना है। डायरेक्ट ग्राफ निकाल दो, प्रिंसिपल कितना रीजन की डायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट ग्राफ निकाल दूँ, ठीक है। हाँ यस x को दिया 1, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ। x को 1 दिया तो y कितना आएगा 1 1 1, यस ठीक है। y को 2 दिया तो x आएगा माइनस -1, y को 2 दिया तो x आएगा माइनस देखो y का 2 और x का -1, थोड़ा पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे अपने को बड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे लेना पड़ेगा, माइनस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये ड्रॉ हो गया, मैं एरो भी दे दिया। डायरेक्शन बताओ कैसे दिया, ओरिजिन है ना, ओरिजिन रखते हैं सर ओरिजिन की तरफ नहीं, नहीं अपोजिट Zero. सर 0 ग्रेटर देन Greater फॉल्स, than है ना। ओरिजिन यहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं, हाँ ये लाइन ऊपर है है। दूसरी तरफ शेडिंग, इस तरफ भागेगी, ठीक है। शेडिंग इस तरफ किया, ये बात क्लियर। यस इसको भी ले लीजिए, इंटरसेप्ट कौन से ले लेता ना, ये दूसरे वाले को, x का 4 और y का 1 आएगा, देखो x का 4 और y का 1,
का 4 y का 1 1 2 3 4 1 2 ठीक है। इसका रीजन अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम ओरिजिन लाइन इधर है, ओरिजिन यहाँ पे है दूसरी तरफ, ये भी इधर भाग रहे जाने दो। थर्ड वाला x का 1 y का 3 कैसे फॉर्म, हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म से मैं ग्राफ निकाल रहा हूँ। हाँ सर समझ रहे हैं। x का 1 y का 3 x का 1 y का 3 अवे फ्रॉम अरे फ्रॉम ओरिजिन यस सर। इधर जा लेते हैं, ओरिजिन यहाँ पे लाइन ऐसी है, तो फ्रॉम ओरिजिन नहीं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है। सबका कॉमन क्या आएगा, कॉमन बीच सर वाला वाला। जो दिख रहा है। उनका शूट क्या आ रहा है, नहीं आप देखो समझिएगा, अरे सर ये आँख खुली रखो, ये ऐसा जा रहे हैं, यस सर। समझा या नहीं। फिजिकल रीजन इज अब फिजिकल रीजन इस बार क्लोज नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है क्या, और मतलब उधर पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिया रहता सर। ये यही है, नहीं नहीं ग्राफ कैसे मिलेगा, गलत जाएगा। ठीक है। तो फिजिकल रीजन क्या मिला, हाँ अरे नेम देना भूल गया मैं, ये ए, ये वाला पॉइंट, ये बी रहेगा, ये वाला यहाँ पे पॉइंट, ये सी रहेगा, ये डी रहेगा, ठीक है। फिजिकल रीजन इज एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, देखो ऐसा जा रहा है, तो एक्स ए बी सी फिर वाई, वाई एक्सिस में चला गया देखो, सॉरी डी भी आ रहा है, ये भूल गया मैं, एक्स ए बी सी डी वाई, समझ में आया, यस सर। वेयर y x भी रख नहीं वो दोबारा एक्स को दिखा दीजिए देगा, ना। अब हर एक की कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो देखो एक्स और वाई इसका उसी से। इसका कोऑर्डिनेट आएगा, यस सर। कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, कॉर्नर में जो पॉइंट रहता है उसके लिए एक आ रहा है कि नहीं, एक तो पॉइंट आपको पहले से पता है, वेयर ए इज 4 0 एक्स एक्सिस है ना, हाँ डी का नहीं पता, सी का नहीं पता, डी का पता को है, पता है डी क्या है 0 3 ना 0 3 3, अब बी के हम लोग निकालेंगे 4 पॉइंट बी, पॉइंट बी कैसे करेंगे बताओ जल्दी, सर पहले दोनों लाइन देखेंगे आप कौन कौन सा से है। भूल गए भाई, कौन सी दो लाइन, और वो दो लाइन की इक्वेशन कौन सी रहेगी, गड़बड़ हो उसको गया, solve पहला दोनों है, पहला पहला ही दोनों है। पहला दूसरा है। पहला और दूसरा एक प्लस टू। पहला पहला कौन सा था, पहला वाला Plus स्टार्ट 2y सर हुआ था ये वाला था, यस सर। ये फर्स्ट वाला है, हाँ ये सेकंड सेकंड वाला है, ये थर्ड ये थर्ड वाला है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है। पॉइंट बी किसकी वजह से बन रहे हैं, 1 और 2 की वजह से आ रहे हैं, देखो 1 2 के मिलने की वजह से आ रहे हैं, तो 1 और 2 को नहीं हम लोग सिर्फ x प्लस 2y इक्वल 3 x प्लस 4y इक्वल 4, क्या करेंगे सबट्रैक्ट यहीं पे कर लेंगे, x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2y और ये आएगा माइनस 1, y कितना आ गया 1/2, y की वैल्यू 1/2 रख लो इधर, x प्लस 2 1/2 इक्वल 3 x प्लस 1 इक्वल 2 हो 3 जाएगा x 2 आएगा, तो b कितना आ गया, सर x 2 लेंगे 2 को 1/2 फिर y लेंगे, ये हो गया, b निकल गया, ठीक है। वो आपको लिखना रहेगा ये सब, मैं रफ कर दे रहा हूँ, b आ गया, अब c चाहिए अपने को 4.3, बताओ c के लिए क्या करेंगे, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, देखो 1 और 3 कैसे बनने हैं, 1 और 3 x plus 2y equals 3 3 इक्वल 3 3 प्लस plus y equal to 3 क्या करेंगे, सर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सेकंड वाले को 2 से हाँ 2 से भी कर देंगे। चलो ठीक है, फिर फर्स्ट वाले को वैसे ही रखता हूँ मैं, यस सर। इसको 6x plus 2y 6 equals 6 क्या करेंगे सब माइनस फाइव माइनस इक्वल माइनस 3 x कितना आ गया फिर 3/5 3/5, x को भी 3/5 किधर रखेंगे, इसमें रखेंगे एक्स को y कोई भी रख देंगे। किसी को भी रखेंगे पहले वाले में रखते हैं, चलो इसमें ठीक है 3/5
प्लस 2y इक्वल 3, 2y इक्वल 3 माइनस 3y 5, 2y इक्वल क्रॉस 12 by 5 12 by 5, फिर 2 डिवाइड आएगा 6 2 को by कैंसिल 5 करेगा 6 by 5 6 by 5, तो अपने को c मिल गया। पहले x लेंगे 3 by 5 comma 6 by 6 by 5 फिर 6 by 5, समझ में आया कि नहीं? yes sir आसान काम है। बहुत ग्राफ की अब जरूरत भी नहीं है, no sir मिटा ग्राफ की जरूरत नहीं है। अरे पॉइंट वगैरह आ गया ना, पर पॉइंट आने के बाद क्या करते हैं? पर पॉइंट आ गया Z पे रख देंगे और क्या? फिर देखेंगे Z at A में 4 0 है Z और अपना Z ये है देखो, हां तो 4 0 देखो A में 4 0 है, रख दो 6 into 4 21 into 0 कितना आ गया 24 24 है Z at B at B, ठीक है 2 और 1 by 2 सर 6 2 21 1 by 2 कितना आ गया 12 प्लस 21 by 2 कैंसिल कर देना, हां कितना आएगा 10.5, हां कितना आ गया 12 और 10 सर 22.5 नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में वो कैंसिल हाँ, करना है, हाँ। एक ही बात आ गई ना। Z at C, चलो बताओ Z at C ना C वो है 3 by 5 6 by 5 यहाँ रखेंगे 18 by 5 3 by 5 6 by 5 क्या करेंगे 18 by 18 by 5 5 प्लस 126, हां फिर क्या बनेगा ऐड Plus कर कर देगा, देगा। ये नंबर सेम है same हाँ। plus है तो 8 6 14 4 कैरी 1 4 4 1 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 2 point सर 2 point नहीं 28.28 point 5 2 जा 10 28.8 28.4 या क्या Z at D, D क्या है ये 0 3 रखेंगे 6 into 0 21 into 3 कितना आ गया ये 63 आ गया 63। हमने को क्वेश्चन में क्या बोला है मिनिमाइज की करें सबसे कम वाला सर 22.5 वो x एक्सपेंड करेंगे Z as मिनिमम 22.5 वैल्यू 22.5 at B having coordinates 2 1 by 2 हो गया। कैसा लगा सिंपल है ना, अच्छा लगा। सो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 7.4 जब आप लोग देखोगे टोटल कितने 8 क्वेश्चन, एक मैक्सिमाइज वाला कराया मैंने, एक दो minimize दो वाला। maximize करें एक ही कराया एक ही हुआ एक मिनिमम हुआ एक मैक्सिमाइज हुआ एक मिनिमम वाला हुआ एक एक मैक्सिमम मैक्सिमाइज वाला। देखेंगे तो क्वेश्चन में दम नहीं है, वो सब काम बस ज्यादा ले रहा है, टाइम ले रहा है, लेकिन जैसा टाइम ले रहा है वैसा मार्क्स भी ले रहा है। 4 मार्क्स का अच्छा है। और वो फॉर्मेलिटी के साथ पूरा लिखना रहेगा, अच्छे से टेबल वगैरह लगेगा, ये सब और ग्राफ पे भी अपने को पूरा अच्छे से मेंशन करना है एक्स एक्सिस Y axis, कितना यूनिट यूनिट ले रहे हैं ये सब कुछ आपकी मर्जी। अगर आपको ग्राम पे स्केल लेना है तो आप लो, नहीं लेना है मत लो, स्केल नहीं डालेंगे तो भी चलेगा तो चलेगा। लेकिन कभी वैल्यूज बहुत बड़ी आ गई, आपको लग रहा है कि आपको स्केल लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन स्केल लेने से ना क्या होता है आपको जो इतना बड़ा ग्राफ जो है ना वो छोटा हो जाता है, हाँ तो वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, उस बात का भी ध्यान देना है। बहुत छोटा भी ग्राफ नहीं देखना चाहिए, नहीं तो पता चला कि आपका ग्राफ कहीं गए या आपने लाइन ड्रॉ किया फिजिबल इतने में याद है पेज को यूटिलाइज करो, बड़ा मतलब अच्छा डिसेंट दिखाओ, देखो मार्क्स उसमें भी मिल जाएगा, आपका कैलकुलेशन वगैरह अच्छे मार्क्स सब मिल जाएगा, लेकिन कुछ डिसेंट नाम की चीज होती है ना, तो वैसा देखना चाहिए। ग्राफ को बहुत छोटा भी नहीं निकालना है, बड़ा निकाल दो तो अच्छा है, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी रहती है। ग्राफ पे आपके जो भी राइटिंग वर्क करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होना चाहिए। आप पेंसिल अच्छी यूज़ करो, ठीक है, इरेजर जितना हो सके हल्का दिखना मांगता है सर इरेजर ग्राफ पे जितना हो सके अवॉइड करना है। देखो मैंने
ग्राफ वगैरह निकालना सिखाया, ठीक है। आपसे ग्राफ ड्रॉ करने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंसिल एक बार चल गई, पेंसिल इरेज हो जाएगा, लेकिन जो ग्राफ के जो कलर रहते हैं ना वो बढ़िया तरह से उड़ जाते हैं। तो हमारी ग्राफ की जो मतलब अच्छी बात जो रहती है ना, क्लैरिटी डिम हो जाती है। मार्क्स वगैरह सब मिलेगा आपको, मार्क्स में कोई कमी नहीं है। मिस्टेक हो गई तो आप इरेज करो, लेकिन कोशिश ये करो कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। सो अपना ये चैप्टर खत्म, क्या बोल रहे हो? Layers of light. चैप्टर नंबर 7 खत्म, चैप्टर नंबर 4 चालू करेंगे, फेयर और ठीक है, ठीक है, रेडी हो जाओ।